अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना यूएस टैक्स प्रिपरेशन का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और इसमें थोड़ा सा गैप आ गया है क्योंकि डेफिनेटली कुछ अर्निंग के सोर्स होते हैं, उनको भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप लोग जब तक सब सब्सक्राइब नहीं करोगे और 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे और फिर कुछ अर्निंग आने लगे, तो बहरहाल अभी हम दूसरे कामों की वजह से, मगर अब इंशाल्लाह क्योंकि टैक्स का सीजन स्टार्ट हो गया है और 15 जनवरी से, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन छोड़ के एक वीडियो ज़रूर हो। और उसके अंदर हम मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो डिफरेंट साइट से ली है, वो लेटेस्ट 2024 2025 के लिए, वो भी आपसे शेयर करूं। अच्छा, एक लेटेस्ट इसके अंदर आज हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आईआरएस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसका एक प्रोसेस होता है टैक्स पेयर के लिए कि टैक्स पेयर किस तरह से अपना रिटर्न जमा कराएगा। तो उसको कहते हैं इनटेक इंटरव्यू प्रोसेस। ये जो इनटेक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, इसके अंदर एक वो फॉर्म फिल करवाते हैं जिस फॉर्म का नाम है 13614C। ठीक है, ये वो फोन है 13614, जिस जो हर टैक्स प्रिपेयर को यूनाइटेड स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू आईआरएस और उनकी जो ऑफिशियल साइट है, जो टैक्स प्रिपेयर है, वो ये इंटरव्यू जिसको हम सिंपल अल्फाज में टैक्स ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं, मगर उसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मैंने काफी सर्च किया, जो डिफरेंट सीपीए कंपनीज होती हैं वो अपना अपना टैक्स ऑर्गेनाइजर देती हैं, मगर ये आईआरएस का है जो उनकी इंटरनल, जैसे हमारा एफबीआर का रिकमेंडेड है कि एफबीआर हमें बोलता है कि जब आप किसी का टैक्स प्रिपेयर करें तो ये वाला फॉर्म जरूर फिल करें। इसी तरह उन यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनका जो आईआरएस है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वो कहता है ये 13614, इस फॉर्म को आपको जरूर फिल करना है कि अगर आप किसी का टैक्स प्रिपेयर कर रहे हो। सॉरी, अगर आप किसी का टैक्स प्रिपेयर कर रहे हो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे ये फॉर्म होता क्या है, इसको फिल किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिजिकली डिस्कस भी करेंगे, साइट से भी डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। अच्छा, तो क्लाइंट इनटेक फॉर्म कहलाता है ये। व्हाट इज फॉर्म 13614C? द फॉर्म 13614C इनटेक इंटरव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू। अच्छा, ये क्वालिटी रिव्यू क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वॉलेंटियर टैक्स पेयर का कुछ सिटीज के अंदर होता है, उनको वो ट्रेनिंग कराते हैं। उनकी एक बेसिक सर्टिफिकेशन उनकी एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, एक एडवांस ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसके वो सर्टिफिकेट देते हैं। तो वहाँ जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वॉलेंटियर होते हैं, वहाँ पर कैंप लगते हैं टैक्स के सीजन में और लोग वहाँ जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ दो तीन लेवल होते हैं कि आप जाएं और वो आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरते हैं जो वहाँ के वॉलेंटियर होते हैं। मगर उन वॉलेंटियर के लिए वहाँ का एक सर्टिफिकेशन ज़रूरी है जिसको वॉलेंटियर इनकम टैक्स इंडिविजुअल रिव्यू कहते हैं। वो एडवांस और वो होती है। तो उधर मैं रजिस्टर हूँ कैलिफोर्निया में, तो उधर से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है, वो ईमेल के थ्रू देते हैं। जो पब्लिकेशंस हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके अंदर, क्योंकि अभी इनकी आईआरएस पे जो है इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न का पुराना फॉर्म है। अगर आप आईआरएस की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे जो 1040 है वो पुराना है, मगर इन लोगों ने जो मेल किया है अपने वॉलेंटियर को वो नया 2024 का, उधर आपको 2023 का फॉर्म दिखेगा। तो वो मोस्ट लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं अपने वॉलेंटियर को। तो वहां पर एज ए वॉलेंटियर मैं रजिस्टर हूँ, इस वजह से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है, तो मैं आपसे इंशाल्लाह इसको शेयर करता हूँ। अच्छा जी, तो फॉर्म 13614C इनटेक इंटरव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू वहीं पर होता है। जब आप वॉलेंटियर एज ए काम करते हैं तो वहाँ एक इंटरव्यूअर होता है, एक क्वालिटी रिव्यूअर होता है, उससे ऊपर कोऑर्डिनेशन की जॉब होती है। इज द इनटेक फॉर्म डेवलप्ड बाय IRS SPEC ऑफिस इन द पार्ट ऑफ IRS दैट अथॉरिटीज एंड टैक्स प्रिपरेशन प्रोग्राम। अच्छा, ये फॉर्म 13614C is a design to capture the information that is needed to prepare complete and accurate tax return.
ठीक है। ये डिजाइन इसलिए किया गया है कि ताकि हम आप अपना जो टैक्स प्रिपरेशन को है उसको एक्यूरेटली कंप्लीट और कोई उसमें मिस्टेक ना रहे। अपडेटेड एवरी ईयर, और ये एवरी ईयर अपडेट होता है टू रिफ्लेक्ट द प्रोसीजर एंड टैक्स लॉ चेंजेस। जैसे जैसे टैक्स लॉ चेंजेस होती हैं तो ये भी उसको चेंज करते हैं। अच्छा, इन 2024 द इनटेक फॉर्म हैज बीन सब्सटेंशियली रिवाइज, उन्होंने रिवाइज किया, 1040 भी रिवाइज किया, उसमें मजीद कॉलम ऐड किए, हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिजाइन टू हेल्प द प्रिपेयर टू अवॉइड कॉमन एरर दैट हैव बीन ऑब्जर्व। जो भी उन्होंने पास ईयर्स में यानी कि 2023 और उससे पहले जो भी उनके पास टैक्स रिटर्न आते हैं उनमें जो कॉमन एरर्स आते हैं उन एरर्स की बेस पे वो अपना फॉर्म डिजाइन करते हैं ताकि मोर क्लेरिफाई इंफॉर्मेशन हो और उससे जो टैक्स प्रिपेयर कर रहे हैं लोगों का उसमें उनका नुकसान ना हो। अगर उनका कोई रिफंड है तो उनको मिले, और जितनी उनकी टैक्स लायबिलिटी है वो भी वो पे करें और उन पे कोई प्लेंटी ना लगे। ठीक है। तो ये फॉर्म ये लोग टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं, और इस दफा भी 2024 में कह रहे हैं सब्सटेंशियल उसको रिवाइज किया है। डिजाइन टू हेल्प प्रिपेयर टू अवॉइड कॉमन एरर। अच्छा, नोट द फॉर्म 13614C इज नॉट यूज फॉर नॉन रेजिडेंट एलियन रिटर्न। अच्छा, नॉन रेजिडेंट एलियन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ की टर्म में एलियन कहते हैं स्ट्रेंजर को। स्ट्रेंजर मींस अजनबी। जो भी कंट्री के लिए किसी दूसरी कंट्री का होगा वो एलियन कहलाएगा। तो एलियन फ्रेंड भी हो सकते हैं, एलियन एनिमी भी हो सकती हैं। एलियन मतलब कोई खलाई मखलूक नहीं है। जो भी नॉन रेजिडेंट है वो एलियन है, उनका रिटर्न के लिए अलग है ये फॉर्म नहीं है। दीज रिटर्न आर कैप्चर थ्रू द फॉर्म 13614 एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट। ये जो 13614C है ये फॉर्म नॉन रेजिडेंट के लिए हम नहीं भरेंगे, ये यूएस रेजिडेंट के लिए गाइडलाइन है। और अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए अलग फॉर्म है। ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइंट इनटेक हु इज द फॉर्म ऑफ 13614 ये डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है। ये आईआरएस की साइट पे आप इसको चेक कर सकते हैं। अरबी में, बंगाली में, सो मैनी उर्दू में भी है यहाँ पर, और पंजाबी में भी है। ठीक है, मगर आप बेहतर यही है कि आप इसको इंग्लिश में ही करें क्योंकि आपकी अल्टीमेट मार्केट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, और वो फॉर्म हम आपसे अभी शेयर करते हैं। ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है भाई, ऑलवेज यूज द फॉर्म 13614C, देयर आर नो एक्सेप्शन। तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो टैक्स अथॉरिटी हैं वो बोल रहे हैं कि आप हमेशा, चाहे कितना सिंपल रिटर्न हो चाहे कितना डिफिकल्ट रिटर्न हो, आपको ये 13614C यूज करना करना है। इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन मीन्स आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, प्लीज प्लीज पुश नाउ एंड क्लोज। अब वो बोल रहा है भैया आपको हम फॉर्म दिखा दें, तो हम आपको फॉर्म दिखा देते हैं कि ये किस तरह से है। और एक मिनट दीजिएगा, ये है फॉर्म इनका। ठीक है जी, ये है इनका फॉर्म 13614, नवंबर 2024 को ये अपडेट हुआ है। मोस्ट अपडेटेड फॉर्म है। इनटेक इंटरव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू शीट कहते हैं इसको। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी इंटरनल रेवेन्यू ने दिया है। इसके अंदर ये सारी इंस्ट्रक्शन है, इनको हम हर बॉक्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वैसे ये 3 to 6 पेजेस पे है, मगर ये उनके वॉलेंटियर के लिए भी इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है जो लास्ट में यहाँ पर है कि ये वॉलेंटियर इंडिविजुअल टैक्स एसोसिएशन और इसके ये पार्ट होता है कि वो सारा डिस्क्लोजर वगैरह करते हैं। मगर हमारे लिए जो है 5 पेजेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्म को हमें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करना है। ये फॉर्म हम सही भरेंगे तो हमारा टैक्स रिटर्न किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हो, चाहे टर्बो टैक्स हो, प्रो कनेक्ट हो, टैक्स लेयर हो, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इवन के आप मैन्युअली भर रहे हैं फॉर्म को, तो भी इसको अगर आपने सही से फिल किया है तो आपके एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। यू विल नीड क्या है, टैक्स इन्फॉर्मेशन सच एज ये फॉर्म लेने हैं, W2 लेने हैं, 1099 लेना है, 1098 लेना है, या 1095 लेना है। सारे फॉर्म में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं इनको, अगर नहीं है तो आगे भी। सोशल सिक्योरिटी और ITIN लेटर फॉर द पर्सन जिसका टैक्स रिटर्न कर रहे हैं, पिक्चर ID सच एज वैलिड ड्राइविंग
ड्राइविंग लाइसेंस और यू हैव स्पाउस, दोनों का चाहिए। कंप्लीट पेज 1 to 6 आपको करना है। इंस्ट्रक्शन है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू इंफॉर्मेशन ऑफ योर टैक्स रिटर्न प्रोवाइड कंप्लीटली है। IRS सर्टिफाइड वॉलेंटियर या प्रिपेयरर इसको करेंगे, तो वही सर्टिफिकेशन ये कराते हैं। बट अगर नहीं भी है तो हम इसको अपने लिहाज से फिल कर सकते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है कोई इतना मुश्किल नहीं है। जितना टैक्स की, जो यूनाइटेड स्टेट्स में टैक्स प्रिपेयर की जॉब है, मगर हम तो उससे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, टैक्स रिव्यू को भी हम देख लेंगे, क्योंकि हमें नॉलेज हो। हम सिर्फ डाटा इनपुट, जब तक आपके पास टैक्स की नॉलेज नहीं होगी आप डाटा इनपुट सही नहीं कर सकते। मगर ये इतना आसान है जिस तरह से आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना आसान है। कि चैनल अगर आप हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें कितनी मेहनत लगती है, आप करके देखें अभी। अगर आपको जितनी मेहनत सब्सक्राइब करने में लगती है उतनी ही मेहनत इसके अंदर लगेगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगी इंशाल्लाह। ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या है, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। फर्स्ट नेम, टैक्स पे जिसका आप टैक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, मेलिंग एड्रेस दिया हुआ है, US सिटीजन है, इधर चेक लगाने। इसको अभी हम एक एक बॉक्स को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी आपको हम सिर्फ गो थ्रू करा रहे हैं कि फॉर्म दिखता है किस तरह से। ठीक है, ये सारे मैरिड है, फाइलिंग स्टेटस है उनके, डिपॉजिट किस तरह से होंगे, रिफंड, और ये सारे इसके कॉलम हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इससे आपका टैक्स रिटर्न बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो यहाँ डाल देंगे। ठीक है, तो अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक नई चीज डिस्कस कर रहे हैं कि 13614 हमें किसी भी टैक्स प्रिपेयरर का टैक्स रिटर्न जमा कराने से पहले हमको ये फिल करना है। ये आपको इस साइट से भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप करेंगे तो आपको यहाँ से इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं भी आपको दे दूंगा, जिस तरह से हम नॉर्मली चीजें शेयर करते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको नीडेड होगा भाई? तमाम टैक्स पेयर का, ऑल टैक्स पेयर लिस्टेड ऑन द रिटर्न मस्ट बी प्रेजेंट एन ओरिजिनल फोटो आईडी। जब भी आप किसी का टैक्स प्रिपेयर करेंगे रिमोट बेसिस पे भी CPA, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए, उसकी फोटो आईडी। तो ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ बहुत मैटर करता है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जिस तरह से ये दिखता है। स्टेट इशू आईडी कार्ड होता है, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड या स्टेट इशू आईडी कार्ड होता है। एम्प्लॉयर की तरफ से कोई आईडी कार्ड मिला है वो भी हो सकता है, स्कूल आईडी कार्ड हो सकता है, मिलिट्री का कार्ड हो सकता है, नेशनल आईडी कार्ड, वीजा और पासपोर्ट हो सकता है। ये तमाम वो फोटो आईडीज हैं जहां पर आपके टैक्स प्रिपेयर की पिक्चर मौजूद होगी, जिससे आप वेरीफाई करेंगे। फॉर मैरिड कपल फाइलिंग ज्वाइंटली, अगर वो कर रहा है, रिव्यू द फोटो आईडी ऑफ बोथ टैक्स पेयर। जब आप यहाँ से बैठ के किसी का टैक्स रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप अपवर्क के थ्रू क्लाइंट ले रहे हैं या आपके पास कोई क्लाइंट इंडिविजुअली आ जाता है किसी भी सोर्स से, या आप CPA के थ्रू काम करेंगे इंशाल्लाह, तो आप उनसे ये फोटो आईडी जरूर मांगेंगे। ठीक है, अगर इनमें से एक भी दे रहा है, दो भी दे रहा है, तो उसको, अगर आप CPA के साथ काम कर रहे हैं तो ये CPA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करे। बट अगर आपके पास इंडिविजुअल क्लाइंट आ जाता है अपवर्क के थ्रू या लिंक्डइन के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के लिए, थी जब तो आप उनसे सारी चीजें मेक श्योर करेंगे ताकि आपका क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो, उसकी सही इंफॉर्मेशन डाले। मेक श्योर कर लें कि आप सारी इंफॉर्मेशन उसकी सही गई है। इसके अंदर उसका डेट ऑफ बर्थ होगा, इसके अंदर उसका रेजिडेंट एड्रेस होगा, और सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो फोटो आईडी, जब भी आप किसी का टैक्स प्रिपेयर करेंगे तो उसकी फोटो आईडी के ये डॉक्यूमेंट है। क्या क्या डॉक्यूमेंट है भाई? ड्राइविंग लाइसेंस है, स्टेट इशू आईडी है, सोशल सिक्योरिटी है, एम्प्लॉयर आईडी है जहां वो जॉब करता है उसका कार्ड हो, स्कूल आईडी हो बच्चे का, यानी कि अगर आप कोई डिपेंडेंट होगा उसका तो उसकी आपको स्कूल आईडी चाहिए। मिलिट्री के अंदर अगर वो जॉब करता है आर्मी में कहीं तो उसका आर्मी कार्ड भी एक्सेप्टेबल है। नेशनल आईडी का, वीजा और पासपोर्ट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसके फोटो आईडी कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड। सोशल सिक्योरिटी कार्ड इस तरह से दिखता है, कोई बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं होती, सिंपल सा एक गत्ते का कागज पेपर होता है ये कार्ड सोशल सिक्योरिटी, उसके ऊपर उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है और उसका नाम लिखा हुआ होता है। ठीक है,
The taxpayer should be provide original or copy of the social security card for the all individual who will be on the return. अगर जॉइंट है तो बोथ का, और अगर उसका कोई डिपेंडेंट है या चाइल्ड है जिसको आप वो क्लेम कर रहा है, तो उनके भी आपको सोशल सिक्योरिटी या कोई फॉर्म जो उसको आईआरएस ने दिया है। अच्छा जी। द टैक्स रिटर्न मस्ट बी प्रिपेयर यूजिंग द करेक्ट सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है। वैसे तो बहुत सिंपल लिखता है कि सिंपल डिजिट है, हम डाल देते हैं, तो समटाइम कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो इसको मेक श्योर करना है। एंड द पर्सन करेक्ट नेम एज शोन ऑन दीज। जो सोशल सिक्योरिटी पे जो नाम लिखा हुआ है वही डालना है। अच्छा, इसके अंदर मिडिल नेम लास्ट नेम बड़ा मैटर करता है। लगता तो बाहिर बहुत आसान है कि नाम डालने में क्या मसला है, मगर जो बहुत ज्यादा मिस्टेक सामने आई हैं पास में, वो नाम की ही वजह से आई हैं। जब हम उसको प्रैक्टिस के एमसीक्यूज करेंगे और ये देखेंगे, तो देखेंगे किस तरह से हो जाए। अच्छा, एक सोशल सिक्योरिटी का जैसे नाम चेक करना है, करेक्ट नेम, फॉर्म SSA 1099, ये क्या होता है? ये सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक फॉर्म इशू होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये एक फॉर्म होता है जो सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इशू होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी है, आफ्टर रिटायरमेंट वो जो बेनिफिट देता है उसका कोई लेटर होता है, इसी तरह से यहाँ ये एक फॉर्म होता है, उस पर उसकी डिटेल होती है। अच्छा, मेडिकेयर कार्ड भी होते हैं। मेडिकेयर कार्ड रेड, वाइट और ब्लू हो सकते हैं। ये जो मेडिकेयर कार्ड होते हैं, जो हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जाते वक्त वो शो करेगा, उस पे भी उसका सही नाम होता है। मेडिकेयर कार्ड विद इन द सोशल सिक्योरिटी नंबर विल हैव एंड द एंड, जो एंड होगा -A पे। ठीक है। सम साइड में नॉट बी एक्सेप्टेड दिस ओल्डर वर्जन ऑफ द मेडिकेयर कार्ड, चेक योर साइट कोऑर्डिनेटर। साइट कोऑर्डिनेटर ये होता है जो जब वॉलंटियर टैक्स पेयर कर रहा होता है, तो उसका काम टैक्स प्रिपेयर करना होता है, उसके बाद उसका साइट कोऑर्डिनेटर होता है जो रिव्यू करता है। ठीक है। वो सारी क्वालिफिकेशन हम डिस्कस कर लेंगे, इसी में मटेरियल है उसका। लेटर ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इशू बाय सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। जो ये SSA है, ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर ये कार्ड नहीं है तो कोई वो लेटर इशू करेगी कि इसका कार्ड अभी बीइंग प्रोसेस है, और आप इसका ये लेटर एज अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। Entering the name and number sound easy, but incorrect name and social security number is a big cause of reject tax return and delay refund. Don't make that mistake. तो ये IRS वाले कह रहे हैं कि भाई नाम इंटर करना और नंबर इंटर करना सोशल सिक्योरिटी का बहुत इजी लगता है, मगर ये बहुत बड़ा एरर है टैक्स रिटर्न रिजेक्ट होने का, क्योंकि उनके पास तो लास्ट ईयर का सारा डाटा होता है उसकी बेसिस पे। और ये स्लाइड्स भी हमने IRS की साइट से ही ली हैं। तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स है वो नाम और सोशल सिक्योरिटी के अंदर होती हैं। ठीक है। तो ये नॉट इतना इजी नहीं होता। अच्छा, I-10 लेटर और कार्ड क्या होता है? नो सोशल सिक्योरिटी कार्ड और नंबर। अगर उसके पास कोई सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं है टेम्परेरी तौर पर, तो उसको एक लेटर इशू करेगी सोशल सिक्योरिटी के लिए। इफ द टैक्सपेयर डज नॉट हैव द सोशल सिक्योरिटी नंबर, आस्क टू सी हिज I-10 नंबर। I-10 नंबर क्या होता है? इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेटर और कार्ड उसको वो देंगे, एंड I-10 इज अ टैक्स सोशल सिक्योरिटी नंबर उसका उस पे मौजूद होगा। I-10 इज अ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू बाय IRS IRS टू टैक्स पेयर हु डू नॉट क्वालिफाई टू गेट द सोशल सिक्योरिटी। या उसका प्रोसेस में, या अभी उसकी एज नहीं हुई किसी भी रीजन से, अगर किसी भी रीजन से अगर वो उसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको सोशल सिक्योरिटी वाले एक लेटर इशू करेंगे एट द टाइम ऑफ टैक्स प्रिपरेशन, वो प्रेजेंट करेगा और आप उससे लेंगे। नोट, इफ द टैक्स पेयर डज नॉट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी नंबर और AI-10 नंबर, टॉक टू योर साइट कोऑर्डिनेटर। वो जो साइट कोऑर्डिनेटर है, अगर कोई एग्जाम्पशन है तो वो अलाउ कर देगा, जो वहां पर होता है। बेसिकली ये वॉलंटरी के लिए है, मगर नॉर्मली ये दो चीजें होती हैं। ठीक है। द साइट कोऑर्डिनेटर कैन अलाउ द एक्सेप्शन ऑफ एनी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एन टैक्सपेयर हु इज नोन एज द साइट। इट मींस दैट द टैक्सपेयर इज रिटर्निंग क्लाइंट हु इज फेमिलियर विद द साइट कोऑर्डिनेटर। Full proof of identification may not be required based on the site coordinator judgment. Making such exception is optional and should be rare.
देखो नॉर्मली तो यही है, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए। सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो आईआरएस की तरफ से या सोशल सिक्योरिटी की तरफ से कोई लेटर होना चाहिए। हमारा स्कोप यही है। वहां जो साइट कोऑर्डिनेटर वॉलेंटियर कर रहे हैं उनके पास अथॉरिटी होती है, क्योंकि वो आईआरएस के अपॉइंट किए हुए हैं, कि उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन है जिससे वो चेक कर लेंगे, कोई और डिवाइस होगी जिससे वो नाम को चेक कर लेंगे, मैच कर लेंगे। तो जो उधर साइड कोऑर्डिनेटर उनकी अथॉरिटी के वो दो चीजों को एक्सेप्ट कुछ दे दें, मगर हमारे लिए हम अपना रूल ऑफ थंब बना लेंगे कि हमें सोशल सिक्योरिटी नंबर और कार्ड चाहिए या लेटर चाहिए क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। क्लाइंट इंटरव्यू करना, टॉक टू द टैक्स पेयर, अंडरस्टैंड हाउ टू कंडक्ट एंड थ्रू द इंटरव्यू विद टैक्स पेयर। अब आप किस तरह से टैक्स पेयर का इंटरव्यू करेंगे? टॉक टू द टैक्स पेयर टाइम एंड इंटरव्यू, डिस्कस and clarify all the document provided by the taxpayer and all entries on the form 13614C. Ensure the return is within the scope of your program, कि आप जो रिटर्न जमा करा रहे हैं उसका जो 13614C फॉर्म है उसके अंदर तमाम चेक बॉक्स को उसने सही से फिल किया हो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे लेंगे। और उसके बिहाफ पे आप कर रहे हो तो आप उसको चेक करोगे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को। और जब तक उसको प्रोसेस नहीं करोगे, चीजों को जब तक आप तमाम चीजों को क्या ना कर लें, वेरीफाई नहीं कर लें। गिव द टैक्स पेयर द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन, आप टैक्स पेयर को मौका देंगे कि वो आपको मोर इन्फॉर्मेशन दे सके। और ऑफर एक्सप्लेनेशन मांगे, आस्क क्वेश्चन वो करे तो आप उसको आंसर करो। इंटरव्यू टिप क्या है? डोंट एवर अज्यूम दैट यू नो द आंसर। कभी भी आपको अज्यूम नहीं करना, हर चीज आपको टैक्स पेयर से पूछनी है। उसका नाम, उसके आइटम डिडक्शन के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में कुछ भी अज्यूम नहीं करना कि मुझे लग रहा है ये है, अजम्पशन पे नहीं होगा। डिस्कस ऑल क्रिटिकल इशू एंड एनीथिंग दैट इज अनक्लियर। जो भी चीज अनक्लियर है वो क्लियरली आप अपने सीपीए से भी पूछें, उसको ईमेल करें, उसको व्हाट्सअप करें, और अगर क्लाइंट आपके पास डायरेक्ट है तो डायरेक्ट क्लाइंट से आप ये चीज करें। अच्छा, आस्क फॉलो अप क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। तो फॉलो अप क्वेश्चन, अगर आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसका फॉलो अप करें, उससे बार बार पूछें जो भी है। डोंट हेजिटेट टू अपडेट और एक्सपेंड ऑन एनी आंसर। कभी भी हेजिटेट ना हो कि वो क्या सोचेगा, आपको पता नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप जूनियर हैं, ऐसा नहीं करें। आप जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वो आप लें। उसने आपको रखा ही इसीलिए कि ताकि आप उसका टैक्स के अगर रिफंड है और जो उसकी टैक्स लाइबिलिटी है उसको एक्चुअली आप प्रेजेंट करें। आपका काम है ये। गिव द टैक्स पेयर योर फुल अटेंशन एंड डोंट लुक एट द कंप्यूटर वाइल टॉकिंग द टैक्स पेयर। ये वहां पर उसके लिए है जो वहां पर वॉलेंटियर हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन है कि भाई आप कंप्यूटर को नहीं देखें, उनको देखें। तो बहरहाल यहाँ पर भी आप ये है कि आप क्लाइंट की जब बात कर रहे हो तो उस पर फोकस करें। डोंट बी अफ्रेड टू यूज योर रिसोर्सेज इन फ्रंट ऑफ टैक्स पेयर। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आईआरएस की साइट ने दिए हैं टैक्स प्रिपेयर के लिए, हम आपसे शेयर करेंगे। उसके अंदर बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं। कुछ पब्लिकेशंस में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पब्लिकेशन है, एक ये पब्लिकेशन है, ये सारी हैं मगर ये अभी ओवरडोज हो जाएंगी, इसलिए हम आपको नहीं दिए। सोशल सिक्योरिटी एंड इक्विवेलेंट, ये सारी, ये आपकी इधर से हमने पकड़ाई। ये बेनिफिट किस तरह से होते हैं, ये फॉर्म है, ये पब्लिकेशन है। ये है पब्लिकेशन 4491/2024 के लिए। ट्रेनिंग गाइड है 356 पेजेस की। तो इसके अंदर से भी हम कुछ काफ़ी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे जो है सारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप, ये भी एक है रिसोर्स गाइड। ये दोनों हैं। ये आईआरएस कहता है कि हर टैक्स प्रिपेयरर के पास ये दो चीजें होनी चाहिए 4491 आईआरएस से, और एक पब्लिकेशन है वॉलेंटियर रिसोर्स गाइड 4012। ठीक है, ये आपको मिल भी सकती है, आप साइट से भी सर्च कर सकते हो। तो इन रिसोर्स की बात कर रहा है वो, ठीक है, जो यहाँ पर ये कह रहे हैं ना कि डोंट अफ्रेड टू यूज योर रिसोर्सेज इन फ्रंट ऑफ टैक्स
पेयर के ये है कि वो क्या सोचेगा, आपको चीजें याद नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पब्लिकेशन है, 300 समथिंग पेजेस की ये और बहुत सारी हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आप उसको इम्प्रेस करेंगे, मुझे सब याद है जी, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल एंड कर्टियस, ट्रीटिंग एवरीवन विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, ये तो कॉमन बात है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, बी श्योर यूज द आंसर ऑन द फॉर्म 13614C to taxpayer interaction to check that the return is within the scope। जो आपकी ड्यूटी है टैक्स प्रिपेयर, उसके स्कोप के अंदर रहते हुए आप इसको आंसर करेंगे। इफ द क्लाइंट इज मिसिंग आइटम, कंसल्ट विद योर साइट कोऑर्डिनेटर ऑन दिस पॉलिसी एंड स्टार्टिंग इनकम्प्लीट रिटर्न। तो साइट यानी कि अपने सीनियर से पूछेंगे, आप भी अगर आपका कोई सीनियर है उससे पूछ लेंगे, हमसे पूछ लेंगे, तो हम आपको आंसर कर देंगे। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर इनकम एक्सपेंस आइटम एंड अदर डॉक्यूमेंट, प्लीज चेक योर साइट कोऑर्डिनेटर, इट मे बी मीन दैट रिटर्न इज आउट ऑफ स्कोप। अब आपको जो है ना कोई जरूरत नहीं है किसी साइट कोऑर्डिनेटर, सबसे बड़ा साइट कोऑर्डिनेटर आपका कौन है भाई, हम सबके लिए गूगल और यूट्यूब, ठीक है, और इसके अलावा चैट जीपीटी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आप अपने रिसोर्स से चेक करेंगे, रिसोर्स नहीं है तो दुनिया गूगल भरा पड़ा है, यूट्यूब भरा पड़ा है। आपको बस इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, थोड़ी सी लॉ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं। बाकी सारी चीजें आप जितना स्ट्रगल करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा, ठीक है। सबसे बड़ा साइट कोऑर्डिनेटर हमारा क्या है, गूगल है, यूट्यूब है, और इसके अलावा चैट जीपीटी है, वो हमें गुड इनफ इंफॉर्मेशन दे देता है। सही है। अच्छा जी, इंटरव्यू टिप क्या है, क्या डू और डोंट्स हैं, डिस्कस ऑल द क्रिटिकल इशू एंड एनीथिंग दैट इज अनक्लियर, ओके। अज्यूम, क्या नहीं क्या करना, डोंट क्या है, अज्यूम दैट यू नो द आंसर, ठीक है, ये नहीं करना। एज फॉलो अप क्वेश्चन टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, हेजिटेट टू अपडेट एंड एक्सपेंड ऑन आंसर, हेजिटेट नहीं होना है जी, सारी इंफॉर्मेशन गिव the taxpayer your full attention and don't look at the computer while taking the taxpayer, assume that the taxpayer understand the question on this, कुछ भी assume नहीं करना इन शॉर्ट, ठीक है। आपको इसके assume that the taxpayer, assume that the taxpayer want to provide the correct tax information when things seems a little off, it is probably because of taxpayer doesn't understand the issue। ये नहीं कि हर एक को समझना कि ये हमें पागल बना रहा है और ये अपना टैक्स रिफंड के चक्कर में झूठ बोल रहा है, हम ये अज्यूम करेंगे वो हमें अपनी सही इन्फॉर्मेशन बता रहा है, अगर उससे कोई गलती भी हो रही है तो हम अज्यूम करेंगे उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है। बी अफ्रेड टू आस्क पर्सनल क्वेश्चन, सम टैक्स मैटर इन्वॉल्व पर्सनल इश्यूज, ठीक है, ये नहीं करना है, कोई पर्सनल क्वेश्चन वोश्चन उससे नहीं करना है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय ओपन एंडेड क्वेश्चन दैट इंक्लूड द टर्म द टैक्सपेयर इज लाइकली टू अंडरस्टैंड। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जिसके अंदर आप उसको मौका दें कि वो एक्सप्लेन करें। क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं जो जो में भी यस और नो पे होते हैं, कि आप उसको बोले डू यू लाइक मी, यस और नो, तो ये क्लोज एंडेड हो जाएगा, वो यस बोलेगा या नो। तो और ये कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, तो इसके अंदर उसको चांस मिलेगा कि वो उसको एक्सप्लेन करे, यस और नो का आंसर नहीं होगा, तो इसको ओपन एंडेड क्लोज एंडेड कहते हैं। अज्यूम दैट द टैक्सपेयर इज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ऑफ द नोड ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है जी। ये चीजें डू और डोंट्स थी। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद कह रहा है कंसीडर, consider all the information on the form 13614C as well as the document of taxpayer are given, ठीक है। In some cases the information present by the taxpayer do not straightforward, sometime information is unclear, sometime there is a discrepancy, sometime the information does just doesn't quite add up। हम कभी लिखना भूल जाते हैं, कभी कोई डिस्क्रिपेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है या अनक्लियर होती है, तो हम क्वेश्चन करके उसको क्लियर कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा जी, अदर देन W2s एंड अदर इनकम डॉक्यूमेंट इशू बाय द टैक्सपेयर मस्ट most information on the form 13614C does not need to be substand by the document reasonable। भाई ये जो W2 है, W2 फॉर्म क्या होता है, जो एम्प्लॉयर देता है, जिसमें उसकी सारी होती है इनकम इंफॉर्मेशन होती है,
उसको आपको लेना लेना है डॉक्यूमेंट, उसका सब्सिट्यूट नहीं हो सकता या कोई दूसरा नहीं होता। इन्फॉर्मेशन इज एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर वर्ड। दिस इंक्लूड द डिडक्शन एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। जो टैक्स पेयर बोल रहा है, ये नहीं कि हमेशा हम वही बात, कि हम वो समझेंगे नहीं टैक्स पेयर, हम जैसे ही आते हैं ये सम अज्यूम करते हैं कि टैक्स पेयर हमसे झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कह रहा है उसको हमें मानना है। अलबत्ता डॉक्यूमेंट से मैच करना है, वो फिर हमारी ये है कि हम टैक्स पेयर को बताएंगे कि ये आपके लिए प्लेंटी का बाइस हो सकता है अगर आपकी इंफॉर्मेशन और आपके प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रिजेम्बलेंस नहीं होगी। इफ there appear to be a discrepancy or something seems unreasonable, talk it out. Often taxpayer are just confused. Sometimes वो confused होते हैं, वो सही information हम दे नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे गलत चीजें हमें दे रहे हैं। उससे कंफर्म कर लें। If the questionable item cannot be resolved by discussion, see your site coordinator, see your Google, YouTube and ChatGPT. In some cases, the site coordinator may determine that best course of action is to be refused to complete the tax return. तो ये आपको हमारे जो साइट कोऑर्डिनेटर्स हैं तीन, वो आपको इसकी बेस्ट गाइडलाइन दे देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्वालिटी रिव्यू द प्रोसेस ऑफ ए। अब क्वालिटी रिव्यू क्या भाई, ये कह रहा है हैविंग थिंग डबल चेक व्हाट इज द क्वालिटी रिव्यू। देखो डबल चेक जरूर करना है जब भी किसी का रिटर्न करो, अपने जिसको थोड़ी बहुत टैक्स की इन्फॉर्मेशन है उसको दिखा लो, क्योंकि फोर आइज बेटर देन टू होती हैं। जब भी कोई सुपरविजन में होता है तो समटाइम हमसे कोई चीजें ओवरलुक होती हैं तो वो हमें बता देता है। Quality review is a process to having a second person look over the tax return before it's signed and filed to make sure that the return is accurate and complete. ठीक है। हमेशा किसी सीनियर को नहीं है तो ऑनलाइन है, उसको जो दोस्त है जो फील्ड में है उसको दिखा लें, हमको दिखा लें कि भाई चीजें मैंने सही की हैं, क्योंकि जब भी इंसान करता है कुछ चीजें ओवरलुक हो जाती हैं समटाइम, तो दूसरा आदमी उसको रिव्यू करता है, वो उसको फाइंड आउट कर लेता है। All tax return must be quality review by someone other than the tax return preparer। ठीक है, वही बात कह रहा है। उसके बाद a quality review must be certified at the level of related tax issue on the return that is being reviewed। उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सही है, क्वालिफिकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है आपसे थोड़ा सा सीनियर है उसको दिखा लो, गुड इनफ है। देर इज नो एक्सेप्शन टू 100% क्वालिटी रिव्यू। कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप किसी को रिव्यू कराए बगैर चीजों को आगे भेज दें। ठीक है। अच्छा, the tax law is complicated, the software can be tricky, prepare, get tired, and taxpayer situation can be confusing. Make sure that someone else look over every return before your taxpayer leave। ठीक है, जब भी आप कोई टैक्स का फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उसको इस इन शॉर्ट रिव्यू जरूर कराएं, मिस्टेक हो सकती हैं। डन हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, चीज़ों को डबल चेक ज़रूर करें, क्योंकि आप एज ए टैक्स प्रिपेयरर, सब सपोज कर लें यहाँ जो वकील टैक्स का काम करते हैं, आप उनकी पोजीशन पे, टैक्स एडवाइजरी की पोजीशन पे, तो आप चीज़ों को डबल चेक करें। इट इज़ द टैक्स पेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन टू द टैक्स पेयर दैट इज अ क्वालिटी रिव्यू इज गोइंग टू लुक थिंग ओवर बिफोर द रिटर्न इज फिनिश। उसको बताएं कि जी हम आपका रिटर्न जमा कराने से पहले क्वालिटी रिव्यू करते हैं। ऑर्गेनाइज एन इनटेक फॉर्म एंड टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट फॉर द रिव्यू। सारा उसको आप ऑर्गेनाइज करके रिव्यूअर को दें, उसका सोशल सिक्योरिटी, उसका W2, उसका हेल्थ इंश्योरेंस, ये तमाम चीज़ें, ताकि वो डॉक्यूमेंट से डबल चेक कर ले। डिस्कस एनी चेंजेस दैट नीड टू बी मेड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिव्यू। अगर कोई भी रिव्यूअर आपकी कोई मिस्टेक्स निकालता है तो डेफिनेटली उसको फिर अपडेट करें। लर्न फ्रॉम एनी एरर और ओमिशन दैट आर फाउंड बाय द रिव्यू। और जब भी वो आपको बताएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मिस्टेक्स होती हैं, तो आप, इंसान मिस्टेक से सीखता है। ठीक है, वो है ना कि एक बच्चे को आप समझाएं, वैसे तो ये स्टूपिड सी एग्जाम्पल है कि बेटा ये चीज़ गर्म है, इसको नहीं पकड़ना, इसको नहीं पकड़ना, तो एक दफा उसका हाथ लगा दें फिर वो उससे डरने लग जाएगा।
तो जब भी बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तो उससे लर्न ज्यादा करता है। अच्छा, डबल चेक क्या करना था, क्वालिटी रिव्यू इज टेक प्लेस आफ्टर द रिटर्न इज प्रिपेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर मैसेज हैव बीन रिजॉल्व। ये नहीं कि आप सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, अगर वो भी एरर देता है, अगर कोई चीज गलत होती है, जो चीज सॉफ्टवेयर को बताई जाती है, ठीक है, ये नहीं कि वो एरर नहीं दे रहा तो सही होगा, फिर भी आप उसको एक दफा रिव्यू कराएं। ठीक है, वो मशीन है, उसको जो फीड किया गया है वो उसी के लिहाज से काम करेगी। बट इंसान के अंदर एक क्वालिटी है, समटाइम वो तमाम एक्सपेक्ट्स पे दिखता है। व्हेन द रिव्यूअर फाइंड एन एरर द रिटर्न इज रिव्यू अगेन आफ्टर द करेक्शन इज मेड। जब करेक्शन करो उसके बाद दोबारा दिखा लो। इफ द डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड द क्वालिटी रिव्यूअर प्रिपेयर एंड टैक्स पेयर वर्क टुगेदर टू कोऑर्डिनेट द चेंजेस। जो भी चेंजेस हो रही है वो टैक्स पेयर के भी और टैक्स प्रिपेयर के भी आप नॉलेज मिलाओ। बोथ द टैक्स पेयर एंड प्रिपेयर आर प्रेजेंट ड्यूरिंग द रिव्यू। ठीक है, आफ्टर द रिव्यू द टैक्स पेयर इज रिमाइंडेड दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड। उसको बता दो भाई ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ ले, अगर इसमें आपको कोई एतराज है तो हमें बता दें, हम इसको सबमिट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे या आपको हम बना के देंगे, आप सबमिट करेंगे। तो बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। द टैक्स पेयर साइन द रिटर्न आफ्टर ऑल द क्वालिटी रिव्यूअर डिस्कशन आर फिनिश। उसके बाद टैक्स पेयर से उसके लास्ट पेज पे साइन लेंगे 1040 फॉर्म के, हम आप जब बनाएंगे तो बताएंगे, उससे आप साइन लेंगे और उसके बाद जो है आपका काम कम्स टू एन एंड हो जाएगा। अच्छा, रिव्यू एंड एडजस्टमेंट 10 पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा है जो इम्पोर्टेंट हैं। क्वालिटी रिव्यू 10 पॉइंट्स। अच्छा, क्वालिटी रिव्यू के 10 पॉइंट्स क्या हैं, तो फॉलो अप 10 पॉइंट्स बिफोर द इंश्योर द गुड एंड थ्रू क्वालिटी रिव्यू लुक ओवर फॉर्म 13614 सी एंड टैक्स पेयर डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको जो आपने फॉर्म 13614 फिल किया है और उसके जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट फोटो आईडी और डिफरेंट उनको मैच कर ले, इन्फॉर्मेशन मैच है कि नहीं। ठीक है, आस्क एनी क्लेरिफिकेशन क्वेश्चन, अगर आपको कोई चीज लगती है एबनॉर्मल है तो आप पूछ लें टैक्स पेयर से। मेक श्योर दैट द रिटर्न रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइलिंग स्टेटस डिपेंडेंट एंड क्वालिफाइंग चाइल्ड। ठीक है, ये चीज मेक श्योर कर लें कि उसका फाइलिंग स्टेटस सिंगल, मैरिड, हाउस होल्ड, ये सही है, डिपेंडेंट सही से रिपोर्ट हुए हैं और क्वालिफाइंग चाइल्ड भी सही है। इंश्योर ऑल द नेम एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर आर इंटर एग्जैक्टली दे अपेयर ऑन दी सोशल सिक्योरिटी कार्ड। इसको बहुत ज्यादा देखना है, मिडिल नेम लास्ट नेम की इसमें मिस्टेक्स आती हैं, ओवरलुक हो जाता है। अगर किसी की डाइवोर्स हो जाती है तो उसका वो नाम देखना है जो बाद में आया है डाइवोर्स के। समटाइम पुराना कार्ड पे उसका हस्बैंड का नाम है, नए कार्ड पे उसने अपना मेडन नेम इस्तेमाल कर रही है पुराना वाला, तो ये वाले एरर से टैक्स रिटर्न रिजेक्ट हो जाता है। इंश्योर दैट ऑल द इनकम वाज करेक्टली रिपोर्टेड, जितनी भी इनकम है वो सही से रिकॉर्ड की गई है। रिव्यू एनी एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन क्लेम, कोई भी अगर उसकी एडजस्टमेंट एंड डिडक्शन क्लेम है उसको जरा रिव्यू कर लें वो सही से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। डिटरमाइन दैट ऑल द क्रेडिट आर करेक्टली क्लेम, जितने क्रेडिट्स हैं वो भी, क्योंकि करेक्ट क्रेडिट उसकी टैक्सेबल इनकम को कम करते हैं। रिव्यू रिफंड डायरेक्ट डिपॉजिट इंफॉर्मेशन एनी बैलेंस ड्यू पेमेंट एंड मेथड। उसके अगर बैंक की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो जरा रिव्यू कर लें, वो सही है, पुराना तो का अकाउंट नहीं है, नया करंट जो है अकाउंट है उसमें उसकी जा रही है, ये मेक श्योर कर ले ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना। केयरफुली एंड काइंडली एक्सप्लेन एनी एरर टू मेक श्योर दैट द करेक्शन इज मेड। तो आप ये टैक्स पेयर से केयरफुली और काइंडली एक्सप्लेन करें कि ये चीज़ें हमने करेक्ट कर दी हैं, उससे छुपाए नहीं। Give it all a final once over the answer any prepare or taxpayer question. In other words, the quality review makes sure that all the pieces fit together just fine, producing a complete and accurate tax return. ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी लेक्चर के अंदर ये जो फॉर्म 13614 है इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसके तमाम टैब्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।